भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो मतलब सदियों से हमें राह दिखाता आया है। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसकी शुरुआत पर ही ध्यान देंगे, बिल्कुल पहले श्लोक पर। अच्छा। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान सज चुका है। लाखों योद्धा, दो बड़ी सेनाएं आमने सामने, युद्ध के लिए तैयार। माहौल में कैसा तनाव होगा, है ना? भविष्य का कुछ पता नहीं। और ठीक इसी पल में कहानी असल में शुरू होती है हस्तिनापुर से। महल में बैठे नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र वो बहुत बेचैन है। हाँ, उनको जानना है कि मैदान में क्या हो रहा है। बिल्कुल। और वो पूछते हैं संजय से। संजय जिन्हें महर्षि व्यास से वो दिव्य दृष्टि मिली हुई है। हाँ, मतलब वो महल में बैठे बैठे ही सब देख सुन सकते हैं। तो धृतराष्ट्र का सवाल बहुत बहुत सीधा सा है, जैसा पहले श्लोक में आता है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजया। हाँ, संजय उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये सवाल है। या ना थोड़ा रुक कर शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। उसे शुरू में ही धर्म क्षेत्र कहा गया है। ये बहुत अहम है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये भूमि सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ सही गलत का फैसला होना है। जहाँ कर्मों को आप कह सकती है नैतिकता की कसौटी पर परखा जाएगा। ये गीता के पूरे संवाद के लिए एक तरह से मंच तैयार कर देता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब युद्ध जैसी विनाशकारी चीज शुरू होने से पहले ही उस जगह को धर्म क्षेत्र कह दिया। हाँ, इससे तो सीधे सीधे कर्म, नैतिकता, चुनाव, ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर धृतराष्ट्र का वो शब्द आता है मामका, यानी मेरे पुत्र। हाँ, मेरे और पांडु के पुत्र। ये जो बंटवारा है ये क्या दिखाता है? यही तो। ये मामका शब्द असल में धृतराष्ट्र के मन की परतें खोलता है। ये सिर्फ रिश्ते बताने वाला शब्द नहीं है। इसमें गहरा मोह है, अपने बेटों के लिए अंधा लगाव है और एकदम साफ पक्षपात है। वो पांडवों को जैसे पराया समझ रहे हैं, जबकि वो भी तो उन्हीं के परिवार के हैं। सही बात है। उनका ये बंटवारा ही दिखाता है कि उनके लिए धर्म या न्याय उससे कहीं ज्यादा जरूरी अपना स्वार्थ है, अपने बेटों का भविष्य है। ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों की रोशनी के साथ साथ उनकी नैतिक दृष्टि भी चली गई है। तो उनका सवाल सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि भाई क्या हुआ, घटनाओं का ब्यौरा। बिल्कुल नहीं। उस प्रश्न में जो है ना, किम कुर्वत, उन्होंने क्या किया, उसमें गहरी चिंता है, एक शक है, शायद डर भी है। अच्छा। उन्हें सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या हुआ, वो शायद अपने बेटों की जीत की खबर सुनना चाहते हैं, या फिर उन्हें किसी बुरी बात का अंदेशा है। सोचिए जरा उस राजा की हालत जो महल में बेबस बैठा है, पूरी तरह संजय के बताने पर निर्भर, और उसका अपना मन मोह और तरफदारी से भरा हुआ है। और फिर वही बात, धर्म क्षेत्र में युयुत्सवः, मतलब धर्म की भूमि पर युद्ध की इच्छा रखने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। ये कैसा विरोधाभास है? हाँ, ये विरोधाभासी तो गीता के मूल सवाल की तरफ इशारा करता है। क्या धर्म की स्थापना के लिए अधर्म या हिंसा का रास्ता अपनाना ठीक है? क्या निजी मोह और कर्तव्य के बीच कोई चुनाव मुमकिन है? धृतराष्ट्र का ये पहला सवाल अनजाने में ही सही उन गहरे दार्शनिक सवालों की नींव रख देता है, जिन पर आगे कृष्ण और अर्जुन बात करेंगे। हाँ, ये दिखाता है कि गीता का ज्ञान कोई शांत जगह पे नहीं मिला। बिल्कुल, बल्कि जिंदगी के सबसे मुश्किल, नैतिक रूप से पेचीदा और तनाव भरे पलों के बीच उभरा है। तो कुल मिलाकर भगवत गीता की शुरुआत किसी उपदेश से नहीं होती, बल्कि एक नेत्रहीन, मोह में डूबे राजा के पक्षपात भरे और चिंता वाले सवाल से होती है। वो युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र तो कह रहे हैं, पर फिर भी अपनों और परायों में फर्क कर रहे हैं। सही। वो बस ये जानना चाहते हैं कि उस मैदान पर उनके अपने बेटों और पांडवों ने आखिर किया क्या। और यही मानवीय शुरुआत, यही उलझन गीता को इतना प्रासंगिक बनाती है आज भी। ये कोई हवाई दर्शन नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की मुश्किलों का आईना है। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। जब किसी काम को, चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो, धर्म के नाम पर या धर्म क्षेत्र में किया जाता है, तो क्या उसका नैतिक रूप बदल जाता है? क्या किसी बड़े लक्ष्य के लिए उठाए गए कदम हमेशा सही ठहराए जा सकते हैं? गहरा सवाल है। ये सवाल सिर्फ कुरुक्षेत्र के लिए नहीं था, ये हमें आज भी अपने फैसलों पर सोचने को मजबूर करता है। वाह,
मतलब पहले श्लोक में ही इतनी गहराई छिपी है। आज की इस चर्चा को फिर यहीं रोकते हैं। जी,